मिनिस्टर गौर साहब ये बात कर चुके हैं, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है, सीरियसली में मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। अगर होती तो मैं आपको क्लियरली बता देती। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता कि कोई अदम एतमाद जो है वो लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल में मिनिस्टर गौर साहब ने भी आपको बता दिया है। लेकिन ऐसे कैसे साहब कह रहे हैं कि हमारा प्लान है? वो जब पहले डिस्कशन हुई थी ना, उस वक्त जब हमें बिल्कुल फ्लोर नहीं दिया जाता, शायद उस वक्त की रीजन होगी। तो लेकिन अभी मौजूदा हालात में सारा का सारा फोकस खान साहब की रिहाई के ऊपर है, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के ऊपर है, तहरीक के ऊपर है, जो अलीमा बीबी या खान साहब की बहनों के साथ सलूक किया जाता है जेल के बाहर, उसके ऊपर हमारा फोकस है। फिर जिस तरीके से अभी आप देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब, जिसने पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पे लड़ा, इस वक्त जेल के अंदर बैठे हुए, जेल उनको लेकर गए हुए बेगुनाह, और उनको हार्ट का इशू आया हुआ है, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। उमर चीमा साहब को आप देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद के आज फिर जब वो कोर्ट के अंदर पेश हुए तो कहा कि जी पता नहीं कोई कागज वागज नहीं है, फिर उनको जो है वापस जेल भिजवा दिया। तो हमारा फोकस इन चीजों के ऊपर है। इंशाल्लाह बाकी चीजें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो देखें अभी हमारा अलकादर ट्रस्ट जो खान साहब की को उन्होंने सजा दी थी, हम उसके सस्पेंशन के लिए हाई कोर्ट के अंदर गए हुए कि बुशरा बीबी और खान साहब के खिलाफ जो अलकादर ट्रस्ट का केस बना था, खान साहब की और बुशरा बीबी की जेब में 1 रुपया भी नहीं गया। बाहर से पैसा आया, पाकिस्तान के उसमें गया, अकाउंट के अंदर गया, स्टेट के पास गया वो पैसा। खान साहब ने 1 रुपये भी करप्शन नहीं की, तो हम उसकी सस्पेंशन के लिए गए हैं कि केस ही खत्म हो जाना चाहिए, करप्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हुई। हमारा सारा फोकस अभी इन सब चीजों के ऊपर है। मैडम आपने तहरीक की बात की, तहरीक भी ताखीर का शिकार है और डील की खबरों की भी आप तरदीद करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर तो बार बार एक ही बात कहती हूँ और ये बात हम करते रहेंगे, अगर खान साहब ने डील करनी होती तो नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से भाग चुके होते। खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे इस मुल्क से बाहर जाना। वो बेगुनाह जेल की काल कोठरी में बेगम साहिबा समेत, बुशरा बीबी साहिबा बेगुनाह जेल में, वो जेल की काल कोठरी में बैठे हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। उस शख्स ने आज तक अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा। तो डील तो पहले दिन में हो सकती थी, तो खान साहब कोर्ट के जरिए ही बाहर आएंगे। जहां तक तहरीक की बात है, 2014 के धरने देख लें, अब देख लें, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की कोई इशू हो, पाकिस्तान में ज़राअत का कोई मसला हो, पाकिस्तान में या जैसे अब इंडिया भारत जंग हुई, जो बुज़दिल भारत ने हमारे ऊपर हमला किया, या पाकिस्तान में 24 तरमीम से जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया, या खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, या 8 फरवरी को वोट चोरी हुआ, या हमारे लोग बेगुनाह जेलों के अंदर है, खान साहब समेत, और ये जो इसके हमारे लोगों को 26 नवंबर पे गोलियां मारी गई डी चौक में। मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सा इशू है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही तहरीक नहीं चलाती, मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी बता दें। हमेशा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे फलस्तीन की बात हो, चाहे गजा के लिए बात हो, जहां बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी मसले को बर्बाद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की जद्दोजहद है। मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी बता दे। बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को बड़ा कहती है, डेमोक्रेटिक कहती है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, वो तो बेनिफिशरी है, वो तो 17 सीटों वाली जमात, बाकी सारी चोरी की नून लीग की, वो तो इसमें कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। तो हमारी तहरीक हमने कब छोड़ी है? हम तो हमेशा जो है स्ट्रीट पावर के जरिए, तहरीक के जरिए, हाँ अलबत्ता हम चूंकि पुरअमन है, हमारी आदत है कि हम पुरअमन है, हमारे हाथ में पाकिस्तान का झंडा होता है, तहरीक इंसाफ का झंडा होता है, हम चूंकि पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो इसलिए आप शायद ये समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई आप पता नहीं क्या उसको वो देना चाहते हैं। हमारी है 27, 28, 29 साल की बड़ी लंबी तवील जद्दोजहद, जिसमें कभी हमारा एक गमला भी नहीं टूटा, लेकिन हमारे लोगों को शहीद किया। मैडम ये बताएं कि बैनुल अक़वामी सतह पे एक तश्कील दिया गया है सफारतकारी के लिए, तो उसमें अपोजिशन जमातों में से किसी जमात को नहीं लिया, क्या आपका कमेंट होगा इसके? देखिए बहुत सारी चीजें कमेंट्स है मेरे। असल बात ये है कि देखो, सबसे पहली बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा मुल्क है तो हमारी सियासत है। 3 साल से जो हमारे साथ सलूक किया गया, लेकिन जब बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, मुल्क के लीडर इमरान खान, और हम सब ने अपना कोई शिकवा नहीं किया। हम सब के सब पाकिस्तान का नाम लेने के लिए एक इकट्ठे हो गए और हमने इंडिया के नैरेटिव के खिलाफ जंग लड़ी, हमने पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेज है, स्पेशली जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी धाक बिठाई है, हैट्स ऑफ टू देम। उसके बाद जो है ये अभी जो तनाजा है अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ अभी जारहियत हो रही है। अभी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है इंडिया की तरफ से। अभी तक कश्मीर का मसला हमारा, उसके ऊपर अभी हमने बड़े जोरदार तरीके से बात करनी है। अभी मोदी का मकरू चेहरा हमने दुनिया को दिखाना है। ऐसे में सिफारती सतह पे
मैं आपको बात बताऊं, आप मैदान जंग में जीत जाएं लेकिन आपकी सफारतकारी बेहतर ना हो, आप जंग हार के आ जाएं खुदा न खास्ता, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक सीरियस फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है। अगर आपने दुनिया को दिखाना है, अभी आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना है, अभी आपको वर्ल्ड बैंक से बात करनी है, अभी आपको यूनाइटेड नेशन से बात करनी है, अभी आपने दुनिया के तमाम ममालिक से बात करनी है, आपने पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ना है। मेरे ख्याल में कि उसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी माइनस नहीं कर सकते। 90% से ज्यादा लोग अवाम इमरान खान के साथ हैं। ऐसे मौका पे मैं ये कहूंगी, अगर अभी सबसे ज्यादा आपको सफारतकारी के लिए मुल्क का इज्जतदार तरीके से, जोरदार तरीके से मुकदमा लड़ने के लिए जरूरत है तो वो इमरान खान की है, क्योंकि इमरान खान की वो वाहिद लीडर है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी है, जिसके रूट्स भी है, जो पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल सतह पे मुकदमा भी लड़ सकता है। तो मैं ये समझती हूँ कि वफूद जरूर भेजें, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस न करें। पार्लियामेंट्री फोरम्स, पार्लियामेंट का जरूर इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं। दूसरे ये कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान, मैं ये समझती हूँ कि वो सबसे जबरदस्त मुकदमा। वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, वजीरिस्तान में, उस पर क्या कहेंगे? बड़ी आपने मुझसे सही सवाल किया। मीर अली में वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें बच्चे शहीद हुए। देखिए, मेरे लीडर इमरान खान ने हमेशा, मैं उसका हिस्सा थी जब हम वजीरिस्तान गए थे और हमने ड्रोन्स अटैक जो पाकिस्तान में होते थे वहाँ पे जो हमारे लोग शहीद होने के साथ साथ जो लोगों के अज़ा जो है कि किसी का हाथ, किसी की टांग, किसी की जिस्मानी माजूरियाँ पैदा हो गई थी कि वजीरिस्तान के लोग कितने पुरअमन है। हम सब इमरान खान की उसके लिए हम ये एक रैली लेकर गए थे लीडरशिप में। ड्रोन्स अटैक्स में देखिए कोलैटरल डैमेज में अपने पाकिस्तानियों की शहादत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं होना चाहिए। देखिए, खान साहब ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ पूरी रैली निकाली, उस पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि कोलैटरल डैमेज में हमारे पाकिस्तानी लोगों